वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमएस पावर पॉइंट के अंदर ये मॉर्फ इफेक्ट अपने किस तरह से अप्लाई करना है, यानी इस तरह की ट्रांजिशन को आप किस तरह से एमएस पावर पॉइंट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इस तरह का इफेक्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले फाइल पे आएंगे, उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद होम टैब पे हम क्लिक करेंगे, लेआउट पे आपने आना है और उसके बाद ब्लैंक पे आप क्लिक करेंगे। ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फ्लावर्स को ऐड करना है। इंसर्ट पे हम आते हैं, पिक्चर पे हम आते हैं, उसके बाद दिस डिवाइस पे हम क्लिक करते हैं और उस ड्राइव में चले जाएंगे जिस ड्राइव में हमारे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। अब ये वाली पिक्चर्स मैंने AnyRGB.com से डाउनलोड की हुई है, आप भी इनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये फ्लावर आपके पास PNG के अंदर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने इसको इस तरह से रिसाइज करना है। रिसाइज करने के बाद आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने यहाँ पे इसको रिसाइज करना है। कंट्रोल के साथ हम इसकी कॉपी क्रिएट करने वाले हैं इस तरह से, और कंट्रोल के साथ आपने इस तरह से इसकी कॉपीज़ क्रिएट करनी है। जूम आउट हम कर लेते हैं थोड़ा सा और इस तरह से हमने इसको एडजस्ट कर लेना है। फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ हमने इनको सेलेक्ट करना है सभी को, और फिर कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है इस तरह से, और फिर कीबोर्ड से आपने कंट्रोल Y प्रेस करना है ताकि इसकी मज़ीद कॉपीज़ क्रिएट हो जाएँ। तो इस तरह से आपने ये इफेक्ट क्रिएट कर लेना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इंसर्ट पे हम आते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद शेप पे आपने आना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से एक रेक्टेंगल आपने क्रिएट करना है। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद आपने इसके अंदर कलर फिल करना है, ब्लैक कलर। तो हम यहाँ पे शेप फॉर्मेट पे आएंगे। जैसे आप इस रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने शेप फॉर्मेट का यहाँ पे टैब ओपन होगा। तो यहाँ पे हम ब्लैक कलर इसमें फिल करते हैं और शेप आउटलाइन यहाँ पे हम नो आउटलाइन कर देते हैं। फिर इसके बाद हमने इसको साइज़ देना है। साइज़ हमने पेज के मुताबिक देना है। अब पेज का साइज़ देखने के लिए आपने डिज़ाइन पे आना है और उसके बाद स्लाइड साइज़ पे आएंगे, कस्टम स्लाइड साइज़ पे आएंगे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 13.33 बाय 7.5 हमारे पास इंचज़ के अंदर ये पेज का साइज़ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आना है। उसके बाद ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने लॉक की ऑप्शन यहाँ पे अगर ऑन है तो इसको आपने ऑफ कर देना है। तो हाइट हम यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं 7.5 और उसके बाद विड्थ यहाँ पे दर्ज करें हम 13.33 और एंटर प्रेस करेंगे, ये साइज़ आपका अप्लाई हो जाएगा। अब इसी शेप को आपने उस पेज के ऊपर आपने एडजस्ट करना है। पेज आपको नज़र नहीं आ रहा, मगर इसका एक आसान तरीका ये है कि आपने शेप के ऊपर क्लिक करना है, शेप फॉर्मेट पे आना है, अलाइनमेंट पे आप आएंगे और अलाइन टू स्लाइड आप करेंगे और अलाइन टू मिड करेंगे और फिर उसके बाद अलाइन टू सेंटर आपने करना है। फिर उसके बाद हमने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके आपने यहाँ पे इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं वेलकम। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लैक कलर का, जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है वो भी ब्लैक कलर में लिखा जा रहा है। तो टेक्स्ट आपको नज़र नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है कि आपने शेप फॉर्मेट पे क्लिक करना है, बल्कि आप यहाँ पे इसमें आएंगे होम के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे कलर हम इसका ले लेंगे वाइट और उसके बाद फाउंट हम 96 कर लेते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी अच्छा सा इसमें बोल्ड फाउंट आप इसमें अप्लाई कर लेंगे। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे बोल्ड फाउंट इसमें से कोई भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया और डाटा को आपने ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम मज़ीद इसका फाउंट हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। फाउंड इंक्रीज़ करने के बाद इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद आपने नीचे पहले बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, फिर शिफ्ट के साथ आपने ऊपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर शेप फॉर्मेट पे हम आएंगे और उसके बाद मर्ज पे आएंगे और यहाँ पे आपने सबट्रैक्ट पे क्लिक करना है। सबट्रैक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे वाला बैकग्राउंड आपको टेक्स्ट के अंदर नज़र आ रहा है। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने ब्लैक कलर जो आपके पास था, जो आपने रेक्टेंगल में फिल किया हुआ, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शेप फॉर्मेट पे आपने आना है या फिर आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे फॉर्मेट शेप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्मेट शेप का पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फिल के ऊपर आएंगे और ट्रांसपेरेंसी इसकी थोड़ी सी हम यहाँ पे इसमें कम कर देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे 18 या 20 आप से कर लेंगे और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर किसी भी एक फ्लावर पे हम क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आपने इसको कर लेना है
ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे, ये टॉप पे आ जाएगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपीज़ क्रिएट कर लेनी है इस तरह से, और किसी का साइज़ कम तो किसी का साइज़ हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। इस तरह से आपने इसको रिसाइज भी करते जाना है, और इसमें डिफरेंट साइजेस की आप यहाँ पे फ्लावर्स को आपने यहाँ पे ऐड करना है। ये देखिए इस तरह से हम इसमें ऐड करें, और इस तरह से ऐड करते जाए। कंट्रोल के साथ मैं इसकी साथ साथ कॉपीज़ भी क्रिएट कर रहा हूँ। ये फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ इसका साइज़ हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया कंट्रोल के साथ, ये देखें इसकी कॉपी हम क्रिएट कर रहे हैं। कंट्रोल के साथ हम इसकी कॉपी क्रिएट कर रहे हैं। कंट्रोल के साथ हम यहाँ पे इसमें इसकी कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, और कंट्रोल के साथ यहाँ पे कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, और इस तरह से कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पर भी इसकी भी कॉपी क्रिएट कर लेनी है। और फिर एक और कॉपी हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल के साथ एक कॉपी यहाँ पर भी क्रिएट कर लेते हैं। अब इसकी आपने डुप्लीकेट बनानी है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसकी डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगी। अब आपने ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करना है, और इसको आपने इस तरह से एडजस्ट करना है, ये ऐसे इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है, ये ताकि ये टेक्स्ट जो है ना यहाँ पे छुप जाए। कंप्लीट जितने फ्लावर आपने यहाँ पे अलग अलग से रखे हुए थे उन सबको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लें। और फिर उसके बाद आपने नीचे वाली लेयर पे क्लिक करना है, नीचे वाली जो स्लाइड है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ट्रांजिशंस पे आना है। ट्रांजिशन पे क्लिक करने के बाद आपने मॉर्फ पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने मॉर्फ पे क्लिक किया तो देखिए आपका ये इफेक्ट कितना प्यारा लग रहा है। हम यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे। F5 जैसे मैंने प्रेस किया उसके बाद राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखें इस तरह से ये वर्क कर रहा है। अगर हम लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो ये देखिए दोबारा से फ्लावर आपके पास क्लोज हो रहे हैं, और यहाँ से राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से ओपन भी हो रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे मॉर्फ ट्रांजिशन का इस्तेमाल करते हुए वेलकम के लिए आप एक बेहतरीन स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से आप MS पावरपॉइंट के अंदर मॉर्फ ट्रांजिशन का इस्तेमाल करके आप अपने लिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आज इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।